डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर क्लास चैप्टर 3 से जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल बॉन्ड आर टू अपोजिट प्रोसेस। बॉन्ड फॉर्मेशन इज exothermic reaction and bond decomposition is endothermic reaction. Means during the bond formation heat energy is evolved and during the bond breaking heat energy is absorbed by the system. एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम डेल्टा एच नेगेटिव साइन से शो करते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन इज डेजिग्नेट बाय डेल्टा एच पॉजिटिव एंड डेल्टा एच पॉजिटिव एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉर द डिकम्पोजिशन इज मोर एक्यूरेट देन बॉन्ड फॉर्मेशन. नाउ व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? द एनर्जी इन्वॉल्व फॉर द ब्रेकिंग और फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल. यानी कि जो एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग में या बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो 1 मोल के लिए तो हम उसे कहेंगे बॉन्ड एनर्जी. बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू ब्रेकिंग और फॉर्मेशन दोनों में सेम होती है. वैल्यू जो भी है वो एक्यूरेट होती है, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है. जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो एक्सोथर्मिक होती है यानी नेगेटिव साइन के साथ, और बॉन्ड जो डिकम्पोजिशन है वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है. अब देखिए इसी टर्म को जो एनर्जी यहाँ पर यूज हो रही है, अगर हम किलो जूल पर मोल यूज करते हैं तो उससे हम उस टर्म को हम एंथैल्पी यूज करते हैं. केमिकल रिएक्शंस में हीट जो एंडो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व होती है उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं एंथैल्पी. इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड इन किलो जूल फॉर द ब्रेकिंग ऑफ 1 मोल मीन्स किलो जूल पर मोल बॉन्ड इन द गिवन सैंपल एट कांस्टेंट प्रेशर. प्रेशर वहां पर ड्यूरिंग द रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए. अब देखें बॉन्ड एनर्जी जो है वो किसी भी जो कोवलेंट बॉन्ड है, सिंगल डबल हो, पोलर हो, नॉन पोलर हो, होमोन्यूक्लियर है, हीट्रो हो, उन सब की जो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करती है पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, साइज ऑफ बॉन्डेड एटम एंड प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स. इनको हम अब डिटेल से सिंगल डिस्कस करते हैं. The value of bond energy in diatomic molecule depends upon whether the molecule homodiatomic or heterodiatomic. The bond energy of heterodiatomic molecule is relatively higher than homodiatomic molecule. अब हाइड्रोजन नाइट्रोजन में अब यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी है एक और फैक्टर पे डिपेंड करती है, पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल. जितना ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो इतनी ही ज्यादा होगी. अब क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की है तो इसकी एनर्जी जो है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड थोड़ी ग्रेटर है. हाइड्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड एनर्जी 391, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन थोड़ी ग्रेटर है तो इसकी एनर्जी बॉन्ड एनर्जी 465, 63. और फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और स्मॉल साइज भी है, बॉन्ड जो है क्लोज है, टाइटली पैक है तो इसकी एनर्जी जो है वो बॉन्ड एनर्जी 567. मल्टीपल बॉन्ड्स में अब देखें अगर बॉन्ड जो है वो मोर देन 1 हो, सिंगल या डबल. अब डबल बॉन्ड में देखिए एक बॉन्ड सिग्मा होता है और एक पाई. अब देखें डबल बॉन्ड जो है यहाँ सिंगल कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड हो, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी है 348. अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी है 614. अब ये देखें थोड़ा डबल नहीं है, एग्जैक्ट डबल नहीं है, कम है. उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर जो एक बॉन्ड है वो सिग्मा जो है बॉन्ड मोर स्ट्रांग होता है, जो उसमें जो है हेड टू हेड जो है ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, स्टेबल होता है. और पाई बॉन्ड जो है उसकी साइड ओवरलैपिंग है और वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड पाई को तोड़ना थोड़ा आसान होता है तो यहाँ पे इस वजह से एनर्जी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है. कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी देखें, इससे जो है वो 3 टाइम नहीं है, थोड़ी कम है तो उसका रीजन भी ये है कि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है और ये दोनों पाई बॉन्ड्स हैं. और मल्टीपल बॉन्ड्स में देखिए अगर हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड देखें 343, लेकिन अगर जब हम उसी का डबल बॉन्ड देखते हैं तो देखें एनर्जी जो है वो आपकी 614. इसी तरह से अगर कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड देखते हैं तो उसकी एनर्जी जो है वो कम होगी. कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में जो है उसकी स्ट्रेंथ जो है डबल हो जाएगी, लेकिन एनर्जी भी उसकी जो है उसको बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी जो है वो ज़्यादा चाहिए. कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 799, इसमें देखें पोलैरिटी की बहुत ज़्यादा है तो मोर पोलर बॉन्ड जो है वो, और उसमें ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर भी इन्वॉल्व होता है
अब ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है इसको एनर्जी को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे देखें साइज का फैक्टर देखते हैं हम 495। अब ये ऑक्सीजन से जो है वो सल्फर के साथ अगर ऑक्सीजन का बॉन्ड है तो मोर पोलर, तो यहाँ पे जो इसकी एनर्जी है 523। इसी तरह से जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन नाइट्रोजन देखें, इससे नाइट्रोजन की जो है वो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, मल्टीपल बॉन्ड्स दोनों इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी है वो नाइट्रोजन की थोड़ी ग्रेटर है, उसमें जो है मल्टीपल बॉन्ड्स तो हैं, सेम है 3 लेकिन यहाँ पर जो बॉन्ड की वैल्यू जो है वो पोलैरिटी की वजह से है। एक और फैक्टर जो है बॉन्ड एनर्जी पर अफेक्ट करता है वो है साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। हाइड्रोजन का साइज जो है वो स्मॉलेस्ट है, हाइड्रोजन 1 एटॉमिक नंबर है, इसका सबसे स्मॉलेस्ट साइज है, तो वो बहुत ज्यादा न्यूक्लियस के क्लोज होते हैं, टाइटली पैक होते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करने में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। मॉडरेट में आ गया कार्बन 6 एटॉमिक नंबर है, थोड़ी एनर्जी कम होगी, इससे 343। अब देखिए लेट्स जो है क्लोरीन, अब यहाँ पर देखिए यही सिंगल होमो एटॉमिक है, सेम है दोनों, लेकिन क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी जो है वो 242, क्योंकि यहाँ पे इसका साइज बड़ा है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो बॉन्ड की एनर्जी पर अफेक्ट करते हैं कि पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल है, अगर मोर पोलर है तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम होगी, अगर मल्टीपल बॉन्ड्स हो तो एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, एनर्जी की वैल्यू जो है वो इसी तरह से इंक्रीज होती जाएगी। और अगर साइज भी जो है इस पर डिपेंड करता है कि साइज जो है अगर होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है तो वहां पर हम साइज को कंपेयर करेंगे कि एनर्जी जो है वो साइज के हिसाब से, अगर स्मॉलर साइज है, न्यूक्लियस के क्लोज होता है, टाइटली पैक होता है, तो उसको ब्रेक करने में मुश्किल होती है, एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है। इस तरह से जो लार्ज साइज है तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस उनका इंक्रीज हो जाता है, तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको आपने माइंड में रखना है, और जो है आई होप कि आपने इन छोटी छोटी बातों को अच्छी तरीके से नोट किया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा।